वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। ओम शांति। आज 21 मई 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में 5 मुख्य स्वमान हैं। मैं आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। मैं आत्मा शांत और शीतल हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं निर्बल में बल भरने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं सदा उड़ती कला में उड़ने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। वह है बड़े ते बड़ा बाबा। सबका बाबा आया है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। वह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होंगे, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बाबाएं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। वहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं, वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते हो? क्या लेने जाते हो? यह तो कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है।
दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे यानी आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्र पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा पाते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी बाहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे हो अपने योग बल से, बाबा कहते तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले सिवाय योग बल से। कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर तो बात ही याद ना हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। श्री बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। तो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। बाबा कहते ऐसे लवली बाप को तो याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ
कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे, इनको बैठे बैठे क्या हुआ? धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलती है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिनको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना। कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो। वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है। हमने ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनके ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश में करो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। आत्माएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको रास्ता बताता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं।
बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर हैं। एक एक के अंदर को मैं थोड़े ही बैठ जानूंगा। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। बाबा कहते यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सत्युग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम राम कहकर आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है सब उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ना। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो। बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा। वो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान हैं वे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। हम असुल देवी देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं। सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होती है, फिर सत्युग नई दुनिया में देवी देवता राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, व इनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े ही किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं
यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर से मिल जाता है। यह सब गपोड़े हैं, एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। बाबा कहते, तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।